सर थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। आने वाली कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन की तैयारियां कहां तक पहुंच रही हैं, और आज की सेरेमनी जो हुई है इशरे के साथ, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमारा जो एक्सपो का इवेंट था वो तो पिछले कोई 4-5 महीने से उस पर वर्किंग चल रही थी अल्हम्दुलिल्लाह, और तकरीबन 75% to 80% हमारी बुकिंग जो है वो मैच्योर हो चुकी है। कॉन्फ्रेंस के हवाले से अभी आज जो हमारा MOU साइन हुआ है एशरे के साथ, ये हमारी एक बहुत बड़ी कामयाबी है, चूँकि 3 साल से कराची में एक्सपो नहीं हुई थी, और एक नॉर्मल परसेप्शन थी मार्केट के अंदर कि शायद एशरे और पाकिस्तान HPCR वो शायद अलग अलग आपको इवेंट करना चाह रहे हैं। तो अभी हमने जो MOU साइन किया इनके साथ, वो चीज़ कम अज़ कम उनको क्लियर होगी कि अभी हम एशरे और पाकिस्तान HPCR जॉइंटली इस इवेंट को करेंगे इंशाल्लाह। और मार्केट का एक और ट्रेंड जो है वो बेसिकली जो डेवलप हुआ था कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से जो एग्जीबिटर्स नहीं आना चाह रहे थे, एशरे के हमारे साथ आने के बाद बेसिकली उनका भी माइंड डेवलप हो चुका है, वो भी अब हमारे साथ आएंगे उसी एक्सपो में, और उम्मीद है कि वो भी उस एक्सपो को इंशाल्लाह ताला एक बेहतर सिनेरियो में लेके जाएंगे। अच्छा सर, इस कॉन्फ्रेंस का जो आप लोगों ने थीम रखी है वो मेक इन पाकिस्तान और लोकलाइजेशन के हवाले से रखी है, तो क्या जो ये बातें तो बहुत हो रही हैं, सेमिनार्स भी हो रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे क्यों नहीं अभी तक जो है मेक इन पाकिस्तान के हवाले से डेवलपमेंट हो सकी? देखिए, इसके अंदर सिर्फ मेड इन पाकिस्तान का जो स्लोगन है उसके बैक एंड पे अगर आप देखें तो काफ़ी कुछ ऐसा है जो कि उसको सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल, जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं वो आपको किसी तौर भी सपोर्ट नहीं करते, प्रोडक्शन को सपोर्ट नहीं करते। इसी तरह आपके जो टैक्सेशन का एक पूरा निज़ाम है, FBR का पूरा एक निज़ाम है, वो बेसिकली उसको कहीं भी सपोर्ट नहीं करता। तो जिन मुल्कों ने बेसिकली प्रोडक्शन के हवाले से अपनी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया, उन्होंने पहले अपने जो ये बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स थी इनको दुरुस्त किया, उसमें भी हम लैग करते हैं। हमारे गवर्नमेंट के कई जो डिपार्टमेंट्स हैं जो कि उनकी प्रोडक्शन के हवाले से उन चीज़ों को लेकर चलते हैं, उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। आप देखें, रोज़ नई से नई एक पॉलिसी निकाली जाती है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से, उसके बावजूद वो इम्प्लीमेंट नहीं होती। अगर इम्प्लीमेंट हो भी जाए तो उसका इन रिटर्न जो है किसी भी लोकल मैन्युफैक्चरर को फ़ायदा नहीं है। जब तक आप अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस नहीं करेंगे, आप क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन को अटेन नहीं करेंगे, प्लस आपको स्टैंडर्ड्स नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक आप अपनी प्रोडक्शन को उस लेवल तक ले ही नहीं जा सकते जहाँ से आपको कोई फ़ायदा हो। और वो लोग जो प्रोडक्शन में आ रहे हैं बेसिकली, वो भी मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि उनकी प्रोडक्शन का वो मयार नहीं है जिसको आप इंटरनेशनल मार्केट में लेकर जाएँ। सो मेरे ख्याल में आपको पहले एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है हर चीज़ का, उसके बाद आप प्रोडक्शन में आए, और उसके बाद आपकी कामयाबी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा सर, जो आने वाली HPCR की एग्जीबिशन है वो इस वक्त जो इकोनॉमी की हालात हैं उसमें क्या मददगार होगी और क्या बूस्टअप कर सकेगी? देखिए, बूस्टअप तो मेरे ख्याल में सिर्फ जो लोकल मैन्युफैक्चरर है वही बूस्टअप हो सकता है, बिकॉज इम्पोर्ट तो आजकल आपको पता है वो उसको बेसिक सेटबैक है ही वो डॉलर की फ्लक्चुएशन का। तो मेरे ज़ाती ख्याल में जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स है, सिर्फ वो ही अपने आप को इस पूरे इवेंट के अंदर अपने आप को हाईलाइट कर सकता है, अपनी प्रोडक्शन को किसी लेवल पर लेके जाके प्रूव करवा सकता है, और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो सकती है। तो बेसिकली ये एक अच्छा मौका है मेड इन पाकिस्तान या लोकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए कि अपने ब्रांड को रिकगनाइज़ करवाएं। तो बाकी तो मेरा नहीं ख्याल कि, क्योंकि ट्रेडर्स का जहाँ तक ताल्लुक है वो तो बेचारे पहले ही अपनी कॉस्ट से मजबूर हैं, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर नहीं सकते वो। तो ये लोकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी एक्सपो। थैंक यू वेरी मच।